टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है नरला थाना क्षेत्र बाकनेर में। और आज नरला के अंदर एक घटना घटी है। एक गैंग नरला के अंदर घूम रहा है जो सबका सम्मोहन कर उनका मोह कर लेता है और उसके बाद उन लोगों के साथ किस तरह की घटना घटती है यह भी आपको हमारे साथ में जो मैडम बैठी है वो आपको बताएंगी कि उनके साथ किस तरह की घटना घटी है और क्या कुछ हुआ था। आप पहले तो पूरी कहानी सुन लीजिए और उसके बाद आप सावधान भी हो जाइए कि जो ये कहानी बताने जा रही है वो कहानी नहीं है, वो सच्चाई है, हकीकत है जो आज उनके साथ घटी है। कल कहीं ऐसा ना हो कि वो घटना आपके साथ घट जाए, इसलिए आप ध्यान लगाकर और गौर से सुनना कि वो क्या बता रही हैं, हुआ क्या था। आपका नाम क्या है? शशि देवी। शशि देवी जी, कहाँ के रहने वाले हैं यहाँ पे? महेंद्रगढ़ के। यहाँ कहाँ रह रहे हैं आप? बाकनेर में। हुआ क्या था आज, कहाँ गए थे आप? मैं नरेला गई थी तो नरेला वहाँ पे मतलब वहाँ से आने के बाद में लामपुर मोड़ पे मैंने रिक्शा लेने के लिए मैं खड़ी हुई थी। वहाँ पे तीन बंदे खड़े हुए, और भी बंदे खड़े हुए थे, लेकिन तीन बंदे जो खड़े हुए थे उनमें से एक लड़के ने बोला कि भाई मेरे को बहादुरगढ़ स्टैंड पे छोड़ दो। वो दो बंदे ये लेडीज़ और वो ये कहने लगे कि जी हम आपको छोड़ देंगे। उसके पास एक पार्सल था। उस पार्सल में ये पता नहीं हमें क्या था, बाद में पता लगा हमें तो, लेकिन उस पार्सल में और 500 के नोट की गड्डी थी। उन्होंने उसे उसके साथ में जो बंदे थे उन्होंने उसको पार्सल को फाड़ा और उसमें देखा तो कि इसमें 500 के नोट हैं। जब वो तो मतलब इधर बोले कि हम तेरे को 25,000 रुपये दे देंगे और तू ये गड्डी हमें दे दे। अब मैं उधर ही खड़ी हुई थी, मैं सुन रही थी उनकी बातें, लेकिन वो बार बार कर रहे थे आंटी जी आप हमारे साथ आ जाओ, आंटी जी आप हमारे साथ आ जाओ, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जा रही थी। मैं अपनी इतने में मेरी रिक्शा आ गई और मैं अपनी रिक्शा में बैठ गई। रिक्शा फिर भी वो हर बार यही करेगा कि आंटी जी आप आ जाओ, मेरे पास आओ, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। मैं रिक्शा में से उतर के उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं उनके साथ चली गई। उसके बाद जो ये अग्रवाल वाली गली है इसमें से वो लोग चल रहे थे और उनके साथ साथ मैं भी चलती गई। उसके बाद यहाँ पे मैं एमसीडी हॉस्पिटल के पास आ गई और जब वो मेरे पीछे पीछे फिर दोबारा से आ गए, तो एक दफ़ा वो हट गए थे लेकिन फिर दोबारा आ गए। आने के बाद उन्होंने एक बंदा उनके साथ में और वहीं से शामिल हुआ और उसने मतलब मेरे से बार बार कह रहे थे कि आंटी जी आप सुनो, आंटी जी आप सुनो। मैं बल्कि ज़ोर से चिल्ला के मैंने ये भी कहा कि तुम मुझे क्यों बोल रहे हो। जब मैंने ये कह दिया कि भाई मुझे नहीं तुम्हारे से कोई बात करनी, और वो ये कह रहे थे कि हम हिस्सा कर लेंगे इन पैसों का। मैंने कहा मुझे कोई हिस्सा नहीं कर चाहिए और ना मुझे कोई मतलब ये कोई मतलब है। लेकिन उन्होंने मतलब मेरे को भी इसे पता नहीं किस जगह कैसे क्या किया और मेरे से मेरी चैन और अंगूठी उन्होंने उतरवा ली। तो चैन अंगूठी उतरवा के उन्होंने एक दफ़ा तो मेरे सामने रुमाल में रखी और फिर उसने एक बंदे ने जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डाल के और उसने फिर मेरे को रुमाल पे गांठ लगा के दे दी और बोला कि आप ब्लाउज में रख लो, बल्कि उसने अपने हाथ से हाथ मेरे रखा भी तो। और उसके बाद फिर वो तो चले गए और मैंने वो उसकी रुमाल की गांठ खोली, देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, मिट्टी थी और 10 का सिक्का था। मतलब आपकी चैन और अंगूठी वो लेके? हाँ जी, वो एकदम भाग गए। जब तो ये किस जगह की घटना है, कहाँ से कहाँ तक का एरिया रहा वो? ये जी एमसीडी हॉस्पिटल के पास की ये घटना है। तो मतलब लामपुर रोड से आप आपके साथ चले हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके वो हॉस्पिटल तक पहुँचे हैं। तो उसके बाद फिर जो है आपने क्या किया? मैंने फिर वहाँ पे वो जो इसकी दुकान थी फोटोकॉपी वगैरह की, हाँ जी, उसके पास मैं गई। मैंने कि भैया एक दफ़ा आप मुझे अपने फ़ोन पे एक दफ़ा ये नंबर मिला दो और मेरी ऐसे ऐसे चेन और अंगूठी में रोते रोते उससे यही कहा। मैंने कहा मेरी चेन और अंगूठी यहाँ से लूट ली गई है। फिर उसने फ़ोन मिला दिया और उसने फिर मैंने अपनी बहू से बात की। उसके बाद मैंने अपने मन के बेटे को बुलाया। बेटे ने आके फिर हम पुलिस में गए हैं, तो थाने में मतलब कॉल किया, फिर पुलिस को कॉल किया है? पुलिस को भी, हाँ जी, बेटे ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने थाने बुलाया या आपसे मिलने के लिए आए थे वो? नहीं, मैं ही गई थी वहाँ पे थाने में। हाँ जी। पुलिस नहीं आई? पुलिस नहीं आई। तो आपके पास? हाँ जी, मेरे पास नहीं आई, बोले आप थाने में ही आ जाओ। अच्छा, आपको थाने बुलाया गया? हाँ जी, वहाँ पे भी हमें कम से कम 1 घंटा लग गया और उसके बाद मतलब फिर तो उन्होंने कोई कार्रवाई की? अभी फ़िलहाल तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस एक बंदे को भेजा था, एक बंदे को भेजा था उन्होंने वो CCTV कैमरा चेक करने के लिए। फिर किया था? वो ये बोले हमारे ख़राब हैं। फिर ये बात तो उन्होंने हमारे से भी कह दी थी कि हमारे कैमरे ख़राब हैं। उसके बाद वो बंदा चला गया। उसको ये भी कहा कि तू अग्रवाल वाली गली में चेक कर एक दफ़ा। अग्रवाल गली में से मैं भी उनके साथ ही थी।
लेकिन उसने नहीं किया। अच्छा, वो चला गया वो। हाँ जी, वो चला गया। तो दोस्तों ये आपने अभी आप सुना और किस तरह की घटना घटी है जो एक गैंग बहुत ही सातिराना तरीके से सम्मोहन करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका ढूंढता है। एक लड़की है इनके साथ में और 2 लड़के हैं। 3 लड़के, हाँ जी। 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। और वो महिला के चैन और अंगूठी देख लेते हैं और उसके बाद फिर उसको किस तरह से जाल में फंसाते हैं वो पूरी कहानी अभी आपने देखी है। इसके साथ में दोस्तों सबसे शर्मनाक करने वाली जो बात आती है वो आती है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस जहां दावे करती है हर वक्त हमारे साथ खड़े होने की, ये किस तरह से खड़ी हुई है वो आप देख सकते हैं। क्योंकि महिला का कहना है कि महिला जो है पुलिस को महिला के लड़के ने 112 पर सूचना दी, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँची, बल्कि उस परिवार को, उस महिला को, ये बुजुर्ग महिला को और उसके बेटे को थाने बुलाया गया। मतलब इतनी उन्होंने जो है तकलीफ़ उठाने की कोशिश नहीं की कि आकर वो मौके वारदात पर आकर देखे आखिरकार हुआ क्या था। कहीं कोई और चीज़ ऐसी तो नहीं है वहाँ पे जिसके लेकर हम मुजरिम तक के पहुँचने का सुराग निकाल सकें। ऐसा कुछ देखने की कोशिश नहीं की और इतने समय में हो सकता है वो आसपास कहीं नज़र भी आ सकते थे अगर उनके तलाशने की कोशिश की जाती, लेकिन ऐसा करने की कोशिश नहीं की नल्ला थाना पुलिस ने। और इसके बाद वो जो आईओ है राजेंद्र कुमार, उसने किसी और अन्य पुलिस कर्मी को इनके साथ भेजा और आसपास के कुछ सीसीटीवी कैमरों को वो तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसमें उन्हें यह कह दिया गया कि ये कैमरे ख़राब हैं। तो यहाँ पर बात भी आती है कि दिल्ली सरकार के भी कैमरे लगे हुए हैं जो हर चौराहे हर नुक्कड़ पे होते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं तलाशने की कोशिश की गई। उसके साथ साथ में यहाँ पे 50 दुकान हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो कैमरा चालू होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा। मेडिकल स्टोर भी है, हॉस्पिटल भी है यहाँ पर, तो उन जो है सभी के कैमरे तलाशने की कोशिश की जाती तो शायद मुजरिम को जल्द ही पकड़ लिया जाता और मुजरिम का चेहरा सामने आने पर कम से कम कुछ और लोग उन चेहरों को पहचान कर उनसे बचने की पूरी कोशिश करते और उन्हें पुलिस तक पहुंचाने की भी कोशिश करते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारा अपने दर्शकों से सिर्फ एक ही कहना है कि ध्यान रखिए, इस तरह का सम्मोहन करने वाले बहुत सी गैंग घूम रही है और ये बार बार कहा भी जाता है किसी अनजान व्यक्ति के साथ ना कहीं आए ना कहीं जाए, ना कुछ लेकर खाएं और ना उन पर भरोसा करें। लेकिन यहाँ पे इस गैंग ने कितनी बढ़िया साधारण तरीके से के सम्मोहन का जो एक तरीका ढूंढा है वो आप देखिए। जहाँ एक पिक्चर को अगर पीछे आप घुमाएंगे तो वहाँ पर पिक्चर घूम कर आती है कि उन लोगों ने एक पार्सल को महिला के सामने खोला है और उस पार्सल को खोलते समय जो एक केमिकल की जो एक गंध होती है वो सामने वाले के दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश होती है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस सम्मोहन में आ जाता है। याद मुझे सारा उनको सब कुछ याद है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो उनके मोह में पूरी तरह से फंस चुकी थी। अब इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई इसे लालच कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन हम अपने दर्शकों को एक ही बात बता देते हैं कि कृपया करके ध्यान दें और इस तरह की कोई भी गैंग नज़र आती है, 1 महिला और 3 पुरुष, अगर ये 4 लोगों का अगर आपको गैंग कहीं भी नज़र आता है तो कृपया करके नल्ला थाना या दिल्ली पुलिस को इस चीज़ की सूचना देने की कोशिश करें और ख़ुद को बचाने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पुलिस शायद उतना अगर थोड़ी सी जागरूकता दिखाती तो शायद मुजरिम अब सलाखों के पीछे होते, लेकिन जागरूकता नहीं दिखाई और अपनी जिम्मेवारियों से भागते हुए
पुलिस ने पल्ला झाड़कर कह दिया कि यहाँ CCTV ख़राब है, जो 1-2 जगह देखे गए, बाकी जगह को तलाशने की कोशिश नहीं की। तो ये हमारी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से ये मांग भी है कि आप इस तरह के जो भी शातिर घूम रहे हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करें, गैरकानूनी तरीके से जो लोगों को लूट रहे हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करें। उसके साथ साथ में जिस पुलिस अधिकारी के अंडर में ये केस गया उसने अगर इसको नहीं देखा और उसने इस पर जागरूकता नहीं दिखाई तो उसके खिलाफ़ भी कुछ कार्रवाई करें, ताकि इस तरह का और किसी के साथ घटना घटे तो उस पर सबसे पहले एक्शन लेकर मुजरिमों तक पहुंचने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ में आसपास के वो पुलिस अधिकारी, आसपास जितने भी कैमरे लगे हुए हैं वो सबको तलाशें और मुजरिमों की पहचान कर लोगों के सामने उनका चेहरा लेकर आए। ऐसे घिनौने लोगों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए, नहीं तो आगे भी इस तरह की घटना घटती रहेंगी और कहीं ना कहीं इस तरह की बुजुर्ग महिलाएं उस चीज़ का शिकार भी होती रहेंगी। मेरे पास जी 1-1:15 बजे के करीब घर से फ़ोन आया था मेरी वाइफ का। उन्होंने घबराते हुए मेरे को बताया कि आप इस नंबर पे एक बार बात कर लो, मम्मी घबराई हुई लग रही है। मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो मम्मी रोते हुए बोल रही थी कि ऐसे ऐसे मेरी चैन और अंगूठी लूट ली है। फिर मैं वहाँ पे 5 मिनट में पहुँचा मौके पे, जाके देखा तो मम्मी से पूछा मैंने क्या हुआ। मम्मी ने मेरे को सारी घटना की जानकारी दी। मैंने तुरंत 112 पे कॉल की। 112 पे कॉल करने के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया, बात की मेरे से, बोला अभी भेज रहे हैं हम पुलिस को। थोड़ी देर बाद बैक कॉल आती है तो बोल रहे हैं कि थाने में ही आ जाओ आप। तो हम थाने में जाने के बाद हमारे को पता चला कि हमारा केस राजेंद्र सिंह के पास है, आईओ जो थे हमारे। उनसे बातचीत की, उन्होंने मम्मी का बयान लिया, स्टेटमेंट लिखी उन्होंने। हालत क्या थी आपकी मम्मी की? मम्मी की हालत उस टाइम पे बहुत रो के बुरा हाल हो रहा था और तबीयत भी ख़राब हो गई थी मम्मी की। दिमाग से क्या असर होती? मम्मी का दिमाग भी होपलेस होया हुआ था, संतुलित में नहीं था, दिमाग का संतुलित बिगड़ा हुआ था। फिर थाने में जाने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट लिया, मम्मी का बयान लिया, तो बोले कि मैं बंदा भेज रहा हूँ। उन्होंने एक पुलिस वाले को भेजा, वो वहाँ जाके मौके पे फॉर्मेलिटी पूरी करके आ गए। उन्होंने ढंग से ना तो किसी को बोला कैमरे दिखाने के लिए, एक हॉस्पिटल में जो खुला हुआ है वहाँ गए थे, उनसे पूछा, वो बोला कि हमारा कैमरा ख़राब है, तो वो पूछ के वहाँ से आ गए। तो मैंने उनके पास कॉल भी की तो वो बोले भाई मेरे को 10 काम और भी है, यही काम नहीं है, और 10 जगह से मेरे पास काम है। उन्होंने ये बोल के फ़ोन काट दिया। उसके बाद वो थाने में हम दोबारा गए तो आईओ जो थे हमारे, वो बोला जी ठीक है हमने आपकी स्टेटमेंट लिख लिया, अब जाओ कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दोस्तों, टैलेंट ऑफ इंडिया की यही आप लोगों से एक प्रार्थना है कि इस तरह के सम्मोहन में ना बसें और कोशिश करें कि ऐसे अगर व्यक्ति आपको नज़र आते हैं, इस तरह की घटना घटती है और इस तरह का अगर कोई ड्रामा खेला जाता है तो उस ड्रामे को नज़रअंदाज कर दें, और अगर किसी और के साथ किया जा रहा है तो उसकी तुरंत स्थानीय पुलिस को जानकारी दें। बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। इस तरह की जानकारी के लिए हम आपको बार बार जागरूक करते रहेंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य भी है कि आप लोगों को ऐसी घटनाओं से अवगत कराते रहें। और इसके साथ साथ हम मांग करेंगे पुलिस के आला अधिकारियों से कि इस पर जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लें और मुजरिमों तक पहुंचने की कोशिश करें। टैलेंट ऑफ इंडिया, रोहतास सिंह योगी।